नमस्कार दोस्तों आज आपके सामने मैं एक सवाल लेकर खड़ा हूँ। 13 तारीख को दिल्ली में ईपीएफओ सीबीटी की मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग की तारीख पहले 11 अक्टूबर को बेंगलुरु में तय की गई थी, लेकिन अचानक तारीख को बदल दिया गया। क्यों? क्या सरकार का इरादा साफ है? क्या वो पेंशन बढ़ाने पर विचार कर रही है या फिर एक बार हमें धोखा देने वाली है? 10 वर्षों की चुप्पी, बुजुर्गों के साथ धोखा। साथियों, ईपीएस 95 पेंशनरों ने 10 साल से ज़्यादा समय सरकार से उम्मीद में बिताया। हर साल, हर बार बैठक, हर सत्र में केवल एक ही चीज़ मिली, वादे और आश्वासन। लेकिन हकीकत क्या है? पेंशन आज भी वहीं की वहीं पड़ी हुई है। 1000 या 1500 रुपये पेंशन बुजुर्गों को दी जाती है। 36 लाख ऐसे पेंशनर्स हैं जिन्हें 1000 रुपये से भी कम पेंशन दी जाती है। आज सवाल है, अगर 10 साल में सरकार पेंशन नहीं बढ़ा सकी तो आगे क्या उम्मीद लगाएं? क्या सरकार 10 साल के बाद पेंशन बढ़ा देगी? क्या सरकार अचानक जनता का दिल जीतने के लिए बदलाव करेगी, या फिर वही पुराना खेल, मंचों पर वादे, बैक स्टेज में चुप्पी साध लेगी? सरकार और ईपीएफओ अधिकारियों का पेट भर रहा है, बुजुर्गों का पेट खाली है। साथियों, ईपीएफओ और सरकार में बैठे बड़े बड़े अधिकारी हमारे पैसों से अपनी इमारतें खड़ी कर रहे हैं, मोटी तनख्वाहें ले रहे हैं, बड़े बड़े फार्मों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, विज्ञापन में पैसा लुटा रहे हैं, और हम बुजुर्ग, कोई दवा के अभाव में अस्पतालों के बाहर दम तोड़ रहा है, तो कोई भूख से सो रहा है, कोई अपने बच्चों के सामने हाथ फैला रहा है। क्या यही सबका साथ और सबका विकास का जो नारा दिया जाता है, क्या यही इस देश की सच्चाई है? महंगाई का असली जिम्मेदार है कौन? सरकार मंच से कहती है हमने जीएसटी कम कर दी, लेकिन मैं पूछता हूँ, जीएसटी बढ़ाया किसने था? महंगाई आसमान पर किसने चढ़ाई थी? जवाब एक ही है, वही सरकार। आज महंगाई का बोझ सबसे ज़्यादा बुजुर्गों पर। दवा, किराया, बिजली, गैस, राशन, सब कुछ महंगा हो गया है, और पेंशन वही 1000 रुपये। 1000 रुपये। ईपीएस 95 पेंशन का अपमान, आंदोलन का अपमान। पेंशनर ने सड़क पर उतरकर आंदोलन किया, दिल्ली को झकझोर कर हजारों की भीड़ दिखाई, मंत्रियों से मिले, संसद के बाहर धरना दिया, लेकिन नतीजा क्या था? कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ, कोई सुधार नहीं हुआ, केवल आश्वासन और धोखा दिया गया। अगर सरकार में जरा भी संवेदनाएं होती तो यह मीटिंग केवल औपचारिक नहीं होती, बल्कि फैसलों की मीटिंग होती। सरकार का असली चेहरा बुजुर्ग विरोधी है। साथियों, अगर आज सच को सामने रखना जरूरी है, यह बुजुर्ग सरकार के हितैषी नहीं है। यही चीज़ सरकार दिखाना चाह रही है, बल्कि बुजुर्ग विरोधी ये सरकार है। हमारी पेंशन को मजाक बना दिया, हमारी मांगों को सत्र दर सत्र टाल दिया गया, हमारी योगदान के पैसों से विज्ञापन दिखाए गए और उसमें करोड़ों रुपए उड़ाए गए। हमें भूखा और बीमारियों और अपमान में जीने के लिए छोड़ दिया गया। हमारी मांगे और चेतावनी। आज हम यह साफ ऐलान करना चाहते हैं कि न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये से कम पर समझौता नहीं होगा। पेंशन पर महंगाई भत्ता जोड़ा जाए, बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुविधा, मुफ्त चिकित्सा दिया जाए, और यही नहीं, आगे भी सोचना होगा। हर मीटिंग से दोस्तों बाहर की भी आवाज़ उठाएंगे, संसद के दरवाजे भी खटखटाया जाएगा। अगर हमारी पेंशन नहीं बढ़ती है तो सोशल मीडिया और सड़क पर सरकार की हम पोल खोलेंगे 13 तारीख के बाद से। अगर हमारी पेंशन को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया तो हमें अब ये ठानना होगा दोस्तों कि सरकार को अब वादे नहीं, फैसले करने होंगे। अगर 13 तारीख की मीटिंग केवल समय बिताने या मंच बनी तो यह आंदोलन पहले से बिगड़ा और निर्णायक होगा। हमारे बुजुर्ग भूखे हैं, बीमार हैं, अपमान से जी रहे हैं, और सरकार इस दर्द को समझ के भी नहीं समझ रही है। सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है अगर हमारे पेंशनर्स भूखे हैं, अगर हमारे पेंशनर्स बीमारी से जूझ रहे हैं, अगर हमारे पेंशनर्स रोड पर खड़ी हैं। हम खैरात नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशन का पैसा सिर्फ पैसा नहीं है, यह हमारे बुजुर्गों का सम्मान है, धरोहर है। ये दिखाता है कि 30 से 35 साल इस देश के लिए इस बुजुर्गों ने सेवा की है, और अब अपना सम्मान की भीख सरकार के सामने हाथ जोड़कर मांग रहे हैं। यही अगर छीन करके ले लेते तो फिर सरकार कहती कि बुजुर्गों के बड़ बोले हैं, लेकिन अभी भी सरकार से हमारे बुजुर्ग हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि जो हमारे हक का पैसा है वो तो हमें दे दिया जाए।
हमने पैसे भरे हैं, हमने इतने पैसे भरे हैं कि हमारा बुढ़ापा आसानी से कट जाएगा। हमने जितने पैसे आपको दिए हैं उसको पाक साक दिखाया तो जाए कि हमने इतने दिन पैसे भरे हैं, इतने पैसे बने हैं, उस पैसों का आपने करा क्या? क्या हमारे बुजुर्गों का हक नहीं है? क्या उसका सूद और ब्याज नहीं अभी तक आया आपके पास? आपने उस पैसे को इन्वेस्टमेंट कहाँ पे किया था? ये जब